वो मेरे ख्याल से ओके ओके, ठीक यूट्यूब में भेज देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है ना, यूट्यूब में भेज देंगे। वो यूट्यूब लिंक है ना हाँ। संजय जी, वीडियो रिकॉर्डेड राइट? सर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब हाँ में नहीं डाला है। हाँ हाँ, ठीक है, वो डाल देंगे ताकि वो कैन सर्कुलेट दैट लेटर। ठीक है, श्योर। ओके। तो आज जो है आगे की बात करते हैं। धर्म, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि धर्म जो है, जैन धर्म जो है, काफी आज की जरूरत है। आज के परिवेश में उसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? सारा विश्व शांति की खोज में है और शांति दिलाने वाला जैन धर्म एक अच्छा माध्यम हो सकता है। चाहे आप निशस्त्रीकरण की बात लो, वहां पर जैन धर्म, महावीर ने हमेशा जो है वो कभी भी शस्त्र उठाने की बात नहीं की। सुरक्षा के लिए भी किसी को तैनात करने की बात नहीं की। स्वयं हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे और किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाने की बात की। सबको अपने तुल्य समझो, अपनी आत्मा के बराबर समझो, ऐसा उन्होंने कहा था। यहां तक कि आप जो है द्रव्य हिंसा, एक तरह से फिजिकल हिंसा को छोड़ दे, उन्होंने इवन वैचारिक हिंसा को भी न करने की बात कही। अनेकांत क्या है? अनेकांत आपको यह समझा, हिंसा भी मत करो। आप किसी की भी बात हो, किसी का भी सत्यांश हो, उसको सुनो, उसका क्या पर्सपेक्टिव है जानने की कोशिश करो, न कि किसी से अपनी बात लेकर के लड़ पड़ो। तो इस तरह भगवान महावीर ने जो सिद्धांतों की स्थापना की, वो जो ना हो, तो इस तरह का जो धर्म था, धर्म जो उन्होंने स्थापित किया, जिसको कि एक तरह से कहा जा सकता है कि शांति का द्योतक है और शांति इससे पाई जा। संजय जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, कोई प्रश्न है? संजय जैन। सर गलती से हो गया सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हमने फिर कहा कि अब हमें जो है जैन धर्म को विशेष रूप से जानना है, समझना है। ये यहाँ पर हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी वो यहीं तक। अब हमें, चूंकि ये शांति दिलाने वाला हो सकता है, हम इसे समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। तो इसको समझने के पहले जैन धर्म को छोड़ दें। कोई भी धर्म अगर हम चाहते हैं तो किसी भी धर्म से हमें क्या अपेक्षा होनी चाहिए, धर्म हमें क्या दे और हम धर्म से क्या लें, धर्म हमें हमारे जीवन में क्या लाए, यह समझना जरूरी है। फिर हम उस कसौटी पर चल के देखेंगे कि जैन धर्म उस कसौटी में कितना खरा उतरता है। तो हमारा जो जैन धर्म है उसके 3 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 3 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है यह सत्य है, यथार्थवादी है। दूसरा लक्षण है यह केवलिक है, अर्थात केवली ने जो खुद साक्षात्कार किया है उसके आधार पर इस धर्म को जो है प्रतिपादित किया गया है। ये जो धर्म चलाया गया है वो इस आधार पर चलाया गया है कि आपको, ये जिन्होंने खुद सत्य को जाना है, अनुभव किया है, उनके द्वारा यह प्रतिपादित है। तीसरा जो धर्म का लक्षण है वो है कि यह दुख मुक्ति का मार्ग है। जो धर्म जो है वो क्या है? दुख मुक्ति का मार्ग है। अभी भी काफी लोगों के जो है कैमराज ऑन नहीं है, तो जिनके जिनके पोजीशन में है अगर ऑन कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। जिनके जिनके हो सकते हैं, जिनके नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला लक्षण दिया जाए, जैन धर्म सत्य है, यथार्थवादी है, कोई कल्पना मात्र नहीं है। किसी ने सिर्फ इसीलिए नहीं कह दिया कि ये अच्छी बात है कल्पना से सोच करके नहीं।
ये यथार्थ है, सत्य है, ये जो है दर्शन है ऐसा। तो जो और यहां पर चूंकि ये यथार्थ है, इसमें न तो किसी भयवश और न किसी प्रलोभनवश हाँ को अपनाने की आवश्यकता। कोई नहीं डालना तो चल सके। ये जो धर्म है इसको हम न तो प्रलोभनवश करते हैं और न इसका आचरण है जो किसी भय के वश करते हैं। तो हमारा जो जैन धर्म है वो क्या है? निर्वाणवादी है, निर्वाण की बात करता है, स्वर्ग की बात नहीं करता। स्वर्गवादी नहीं है, निर्वाणवादी है। क्या फर्क है दोनों में? निर्वाणवादी है जो मुक्ति की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, और जो स्वर्गवादी है वो किसकी बात करता है? सुख की बात करता है, संपदा की बात करता है, विलासिता की बात करता है, हमें आराम मिले ऐसी सोच होती है। तो जो स्वर्गवादी है ये जो है वो अधिक कल्याणकारी नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या है? हमें नरक का भय है और स्वर्ग का प्रलोभन है। ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस उहापोह में हम फंसते जाते हैं। जबकि जैन धर्म है जो उसका दर्शन बहुत ही साफ है, उसका एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, निर्वाण को प्राप्त करना। तो जो जैन धर्म है वो निर्वाणवादी है और इसका एक उद्देश्य क्या है? बंधन तोड़ना, आत्म स्वरूप में आना और परमात्मा बन जाना। ये है जो हमारा निर्वाणवादी धर्म की ये परिकल्पना है। आत्म स्वरूप में आना, बंधन तोड़ना और मुक्ति पाना, स्वर्ग की लालसा नहीं, नरक का भय नहीं। अब कहा जाए नरक का भय नहीं तो और क्या चीज का भय है फिर? किससे डरो? पाप से डरो। किससे डरना है? पाप से डरना है। तो यह है जैन धर्म की पृष्ठभूमि। दूसरा जो स्वर्गवादी परंपरा है उसका कार्य क्या है? सुख पाना, स्वर्ग पाना सुख पाने के समान है। वो क्या है सुख? कौन सा सुख? लौकिक सुख। और उसमें क्या है? वो सुख खो जाने का भय और सुख मिलने का प्रलोभन। तो ये जो धर्म, स्वर्गवादी जो धर्म है वो भय और प्रलोभन में है। आज हम ये पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये मिल जाए। जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है, कभी भी हम ऐसा नहीं करते, ऐसी सामायिक मान्य नहीं है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं 4 सामायिक करूं। यह जैन धर्म में मान्य नहीं है। आज आप कहीं कहीं मान्यता कर सकते हैं इस चीज की, लेकिन जैन धर्म जो है उसमें यह मान्यता नहीं होती। अगर आप कर भी रहे हैं तो ना करें, गलत है। हमारा जो है एकमात्र उद्देश्य क्या है? लोकोत्तर। तो जैन धर्म जो है निर्वाणवादी है, लोकोत्तर है। इस लोक के परे हमें क्या मिलने वाला है, इससे जो इस पूरे संसार से मुक्ति कैसे पाने वाले हैं, इसकी चर्चा है। जबकि जो स्वर्गवादी धर्म होता है वो पदार्थ सापेक्ष है, पदार्थवादी है, क्योंकि पदार्थ के साथ ही जो है वो भय और प्रलोभन जुड़ा हुआ है। पदार्थ को खो जाने का डर रहता है, पदार्थ को ना मिलने पर निराशा होती है, और पदार्थ को मिलने देने का प्रलोभन होता है। ये 100 बार 108 बार राम का नाम लिखो तो तुम्हें 100 रुपया मिल जाएगा। तो क्यों? ये प्रलोभन हो गया। इस प्रलोभन से तो हमारा जैन धर्म तो इतना स्ट्रांग आता है कि कहा जाता है कि राजा श्रेणिक ने पूरा राज्य ऑफर कर दिया, फिर भी एक पुण्या श्रावक की सामायिक नहीं खरीद सकता। तो इस धर्म में प्रलोभन का कोई भी स्थान नहीं है। तो ये आपको जो, अगर हम स्वर्गवादी धर्म की ओर जाएं, अगर हम भय और प्रलोभन से धर्म करने लगें, तो पदार्थ और धर्म में अंतर नहीं रह जाएगा। पदार्थ और धर्म में जब अंतर नहीं रह पाएगा, तब उस धर्म की कल्पना करना ही व्यर्थ है। वो धर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो हमारे पदार्थ जो निर्वाणवादी है
वो पदार्थ के परे चेतना का विकास है। पदार्थातीत, पदार्थ में उलझना नहीं है, पदार्थ से आगे जाना है, ऊपर निकलना है। पदार्थ से ये कार्य संभव नहीं हो सकता। जो कार्य जैन धर्म से संभव है, जो कार्य निर्वाणवादी धर्म से संभव है, वो पदार्थ से संभव नहीं हो सकता। और ये कार्य जो है वो लौकिक जगत में नहीं है। ये हम जो बात करते हैं धर्म के द्वारा जो हासिल करना है, वो चेतना के जगत में है, चैतन्य जगत में। और जो पदार्थ के जगत के ऊपर है आत्मा का जगत, और जैन धर्म इसी जगत को मान्यता देता है, इसी को धर्म मानता है। अब दूसरे लक्षण की तरफ आते हैं। जैन धर्म केवलिक है। जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान का अनुभव हो चुका हो, जिस व्यक्ति ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और केवल ज्ञान किसे कहते हैं, वो दो प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एक परोक्ष ज्ञान, एक प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या होता है? जो हमें वाया मीडिया में, एक होता है जैसे कोई चश्मदीद गवाह है किसी इवेंट का, एक है हमने किसी के मुंह से सुना कि भाई श्रवण जी ने ये देखा था, हमें मुझे कहा, तो ये जो हुआ वो परोक्ष हो गया। तो इस तरह हमारा जो ज्ञान है आज वो परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? आज हम कैसे जानते हैं कोई भी चीज? अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा इत्यादि इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। लेकिन क्या हम अपनी इंद्रियां है? नहीं। ज्ञान किसको होना है? आत्मा को होना है। अब आत्मा को ज्ञान डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है इन माध्यम से, सेंसर से, इंद्रियों से। तो इसलिए ये है परोक्ष ज्ञान। और कुछ ज्ञान होते हैं जो आत्मा डायरेक्ट अनुभव करती है, वो हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। अब प्रत्यक्ष ज्ञान भी 3 प्रकार के आते हैं: अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान की सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेड हद तक जानकारी है। और केवल ज्ञान जो है वो क्या है कि मैं समग्र सत्य को, केवल ज्ञानी समग्र सत्य को बिना किसी सीमा के जानता है। तो ये हो गया केवल ज्ञान। अब अगर ऐसा कोई पुरुष होगा, उसे हम सही अर्थों में सर्वज्ञ कह सकते हैं, सब कुछ जानने वाला कह सकते हैं। तो ये जो सब कुछ जानने वाला है, इस सब कुछ जानने वाले ने जैन धर्म को का तो ये जो है, इसलिए जैन धर्म जो है किसके द्वारा बताया गया है? ये जो उच्चतम कोटि का प्रत्यक्ष ज्ञान है, सर्व ज्ञान, समग्र ज्ञान। और वो भी कैसे? वाया मीडिया नहीं, ताकि ट्रांसमिशन में भी एरर नहीं, वो भी नहीं संभव है, ट्रांसमिशन में भी एरर ना हो। तो उसके कारण जो है ये ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, और समग्र रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। और ऐसे जानने वाले आदमी ने, एक व्यक्ति ने जो है इस धर्म का प्रतिपादन किया है। ये जो है ये हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि इस तरह की हमें धर्म की हमारी मान्यता है। तो ये धर्म इसलिए केवलिक हो गया। क्यों केवलिक हो गया? क्योंकि ये केवली द्वारा निरूपित है। अब कई लोग हैं जो तर्क में उलझते रहते हैं, तो तर्क उठता है कि क्या कोई सर्वज्ञ हो सकता है? कैसे साबित किया जाए कि कोई सर्वज्ञ है? मुझे दिखाओ, बताओ कैसे सर्वज्ञ मान लो। अब प्रश्न उठता है, क्या सर्वज्ञता है वो आपके निर्णय पर निर्भर करेगी? तो हमारे जैनों में भी काफी अच्छे अच्छे तर्कशास्त्री हुए हैं, और उन्होंने उसका काउंटर तर्क दिया। उसके पहले मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप एक रूम में हैं,
और वहां घोर अंधेरा है और वहां एक सुई पड़ी है। कई बार रोशनी में भी नहीं दिखती, इतनी छोटी सी चीज है। अब अंधेरा है, आपको नहीं दिख रही है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सुई नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? आप कहोगे तो रोशनी जलाई, सुई दिख गई। तो अब जब आपको नहीं दिख रही थी, तब क्या सुई वहां नहीं थी? क्या रोशनी जलाने से ही सुई वहां आई है या पहले से थी? थी वहां, करेक्ट। अगर थी, इसका मतलब जस्ट हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। अब सर्वज्ञ नहीं है कोई, इस बात को बताने वाला कौन हो सकता है? जिसे हर आदमी को वो जानता हो, हर व्यक्ति को जानता हो कि भाई अब मैं कह सकता हूं जैसे कि हमारे यहां ये 5, 10, 15, 20, 25 जो भी लोग यहां जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं पवन जी सर्वज्ञ नहीं है, श्रवण जी सर्वज्ञ नहीं है, भारती सर्वज्ञ नहीं है, नार साहब सर्वज्ञ नहीं है। मैं लिस्ट कर सकता हूं, लेकिन जो भी ये तर्क दे रहा था कि कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, क्या वो सारों को लिस्ट करके बता सकता था कि सर्वज्ञ नहीं है? अगर वो ऐसा प्रमाण नहीं दे सकता तो किस बिना पर कह रहा है कि सर्वज्ञ नहीं है? कोई हो नहीं सकता। कोई अगर सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, अगर ये बात कहनी है तो इसके पहले ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो ये तर्क जो है वो जैनों ने माना, और ये माना कि हम सर्वज्ञ को मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और इस आधार पर ही इन्होंने जो है धर्म की रूपरेखा बताई है और धर्म को प्रतिपादित किया है। इसलिए जो जैन धर्म है वो धर्म की दूसरे लक्षण अर्थात जो केवलिक होना है उस परिभाषा पर भी सटीक उतरता है। अब आता है धर्म का तीसरा लक्षण। वो क्या है कि धर्म जो है वो दुख मुक्ति का मार्ग। अब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई फायदा जरूर देखते हैं, और हम तो ऐसे भी कहा जाता है जैन धर्म में के मानने वाले के है ही है, साथ साथ बढ़िया भी हैं, तो नुकसान का सौदा तो कर ही नहीं सकते। तो हमें अब ये सोचना है, कोई आप व्यापार करते हो, आपको कहे कि आप कपड़े का व्यापार कर लो, तो आप क्या सोचोगे? आप ज्वेलरी का व्यापार कर लो, क्या सोचोगे? पैसा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा? अगर आपको कहते नहीं नहीं ये सब छोड़ो, ये सब क्यों चिंता करते हो, काम करने के लिए काम करो, कोई करेगा? काम करने के लिए काम करो, छोड़ो क्या मतलब है पैसा मिलता है नहीं मिलता, छोड़ो ये सब, काम करने के लिए काम करो, तो कोई नहीं करेगा। अब व्यापार ही करना अगर आपको, तो व्यापार का उद्देश्य ये है, आप कमाने के लिए बैठे हो तो आप उसको आप एक बनाओगे उसकी रूपरेखा। उसी तरह अगर हम धर्म करने ही बैठे हैं तो धर्म का हमें जो फायदा होने वाला है उसको हम पहचान करके ही करेंगे। तो धर्म का जो हमने तीसरा लक्षण बताया वो क्या था? धर्म का फायदा क्या होने वाला था? ये दुख मुक्ति का मार्ग है। तो हमें यह समझना होगा ये दुख मुक्ति कैसे होगी इससे। ये दुख मुक्ति का मार्ग है तो इसके लिए समझना होगा कि दुख कहां से आता है। दुख आता है कहां से? दुख आता है संसार से। संसार कहां से आता है? संसार आता है बंधन से। तो कोई भी धर्म जो है वो हमें क्या करे, जो है संसार के बंधन से हमें दूर करे, वही धर्म का मार्ग है। वही धर्म जो है हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, बाकी धर्म तो नहीं दिखा सकता। क्योंकि बाकी अगर आप अगर उसी बंधन को और गहरा बनाते जाएं, आपको एक रस्सी दी गई है, सीधी करनी है, उसमें गांठें तो थी, आप अगर और उसको उलझाते रहें तो उससे तो वो रस्सी सीधी नहीं होगी। उसको सीधी करनी है तो उन गांठों को खोलना होगा, बंधनों को खोलना होगा, मुक्त करना होगा, तभी आप उससे निवृत्ति पा सकते हैं। तो ऐसा धर्म चाहिए जो हमें इसमें उलझाए नहीं, वरन
उसको जो है उससे निकलने का रास्ता दिखाए, आगे उसको एक से एक जो है बंधन को हल्का करने का रास्ता। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई एक ही पल में इतने बंधन थे, अगर आपको दिए गई रस्सी जिसमें 100 गांठें थी तो आप ऐसा कह दिया कि 3 सेकंड में निकाल दो, तो शायद संभव नहीं है। लेकिन समय दिया तो आप निकाल सकते हो, लेकिन निकाल कब सकते हो? जब आप सही मार्ग पर। देखिए, आपको बंधन रस्सी में नई गांठें डालने के लिए भी रस्सी को घुमाना है, और खोलने के लिए भी रस्सी में हलन चलन करनी है। अब हलन चलन कैसे करें कि गांठें खुले ना कि और जुड़े? आप एक ऐसी हलन चलन भी कर सकते हो रस्सी में कि और 2 गांठ पड़ जाए, और एक ऐसी कर सकते हो जिससे कम हो। तो आपको करना क्या है? जिससे कम हो। तो इसलिए उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि गांठें कैसे लगती है, उसी तरह आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए क्या कि जैन धर्म कई बार क्या होता है, कनिष्ठ मान लिया जाता है, क्योंकि यहाँ ये तो सीधी सी बात है। अगर आप ये नहीं समझते, क्योंकि अगर आप व्यापार भी करते हो तो आपको समझना है होगा, परचेज साइकिल समझना होगा, सेल साइकिल समझना होगा, मार्केटिंग समझना होगा। सब कुछ समझे बिना व्यापार नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ भी ये भी धर्म भी नहीं हो सकता अगर आप ये नहीं जानते कि बंधन कैसे होता है, बंधन क्या है, पहचानते भी नहीं उसको। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मुझे अहिंसा पालनी है, कह दिया भाई अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा पालनी है, कैसे पालूं? कितनी आसान है ये बात। अहिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मत मारो, कह दिया तो वही आया। अगर आप एक बच्चे को बोलते हो कि आग में हाथ डालने से आग जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, एक आपने किसी को प्रैक्टिकली उस बच्चे को आग दिखाई नहीं, आग की पहचान बताई नहीं, खाली बचपन से सिखा दिया कि आग में डालने से हाथ जल जाएगा, क्या आप सोचते हो वो बच्चा कहीं आग देखने से अपने हाथ को बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि आग क्या है। तो उसी तरह अगर हमें यह नहीं मालूम है बंधन क्या है और बंधन का कारण क्या है, इसको जाने बिना हम कभी भी बंधन से बच नहीं सकते, बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए जो है हमें बंधन जो है उसको कम करना है, कम करते रहना है। पहले समझना है बंधन क्या है, बंधन को जानो और फिर तोड़ो। कैसे तोड़ो? कम करते रहो और अंततः एक दिन सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति का रास्ता खुलेगा। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार दुआई दी जाती है, कोई भी गलत काम होता है तो क्या कहा जाता है सबसे पहले? आज आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो? सबसे ऑफ्ट रिपीटेड लाइन, एनीबडी कैन आंसर? मत करो। I told you so. I told you so. I told you so is one, and second is probably even more prominent is मक्का टाइम मत ये, राइट? मैं ताबर आज तो यहाँ हो तो एक तरह से क्या है, ये आता कहां से है, ये धारणा कहां से आती है कि कहीं न कहीं ये घर कर गया है कि जो पुराना है वो सही है, जो पुराना है वो अच्छा है। ये एक धारणा हो गई। हमें इस धारणा से भी नहीं जाना है। हम ये नहीं मानते कि जो जस्ट बिकॉज कोई चीज पुरानी है वो अच्छी है। अगर हम ऐसा कहने लगे तो पर्दा प्रथा भी थी, पुरानी थी, क्या ये सही थी? नहीं। तो पुरानी चीजें सही है ये नहीं मानते। तो किसी चीज का सही या गलत होना उसकी कसौटी पर खरा उतरना है, पुराना और नया होना नहीं। और हमारी क्या कसौटी है? एकमात्र जो कसौटी थी वो क्या थी कि जो है क्या होना चाहिए? साताकारी होना चाहिए, हमें दुख से मुक्ति दिलवाने वाला होना चाहिए। ये इसकी एक कसौटी है। इस कसौटी पर अगर खरा उतरता है ये सत्य होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, और ये कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, किसी के अनुभव की बात होनी चाहिए, साक्षात्कार की बात होनी चाहिए। ये हमने माना धर्म को,
और ऐसा जो धर्म है, चाहे वो नया है पुराना है, कोई फर्क नहीं। ये अलग बात है कि जैन धर्म जो है वो इन कसौटियों पर खरा उतरने के साथ साथ प्राचीन भी है, साथ साथ प्राचीन भी है। लेकिन प्राचीन है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इन कसौटियों पर यह खरा उतरता है, और इन ये जो है यही हमें समझना। अब जो है कितना पुराना है जैन धर्म, ये प्रश्न उठता है। इसको जवाब दें इसके पहले अगर किसी को 8:30 हो गए, किसी को अगर प्रश्न है तो 2-4 मिनट प्रश्न के लिए लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। किसी को भी कोई प्रश्न नहीं है? निर्मल भाई, हाँ, you said there are two types of belief, one knowledge. One हाँ. is which is acquired with your indriyas, हाँ. and one which is acquired from your soul. हाँ. Okay. Now the Jain philosophy, what we are understanding, okay, is it not which is acquired by us with our indriyas, though it is being told by the Kevali? हाँ, that is correct. But जो कहा गया है वो जो कहा गया है वो प्रत्यक्ष था। नहीं, what was told is true, but we don't have the evidence. No, we have only got for 800 No. years it was told from mouth to mouth. करेक्ट है, वो ठीक है, बट हम किसकी बात मान रहे हैं, कि क्या सोच के मान रहे हैं कि ये महावीर की वाणी है? ये महावीर की वाणी है, ये विश्वास के साथ ही मान रहे हैं ना। आज अगर मैं अपनी कोई नई बात कहूं तो आप नहीं मानोगे, ठीक है ना? तो मेन विश्वास वही है। अब ठीक है, हो सकता है कहीं एरर भी रही होगी, वो कांट बी रूल्ड आउट। हम इसी विश्वास और इसी श्रद्धा से मान रहे हैं कि ये जो मेन फिलोसॉफी है जैन धर्म की, वो ये है कि ये केवली भाषित है। आप कहीं देखो उसमें जो केवली भाषित धर्म मैंने केवली ने जो बताया वो धर्म। तो हमारा जो सत्य जो धर्म है वो ये तीन लक्षणों वाला ही है। एक सत्य है, यथार्थ पर है। दूसरा केवली द्वारा बताया गया है, मतलब जो समग्र सत्य को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा स्वयं अनुभव किया हुआ सत्य बताया गया है। और तीसरा ये दुख मुक्ति का मार्ग है। और किसी को कोई प्रश्न? एक प्रश्न केवली जो धर्म बताए हैं उनको तो पूरा ज्ञान था, लेकिन वो लिमिटेशन था ना कि वो पूरा ट्रांसलेट हमको करके दे, मतलब सब कुछ बताए, उसमें तो लिमिटेशन था। तो हाँ, जो हमने माना है आगम से वो केवली भाषित धर्म है, नो डाउट अबाउट इट, श्रद्धा है उसके ऊपर। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है और जो चीजें हैं जो सत्य उस समय पूरी आई नहीं है, क्योंकि सब कुछ लेना संभव नहीं था। गौतम ने महावीर से पूछा कि प्रभु सत्य को कैसे जान, सत्य को कैसे जाना जाए? तो महावीर ने क्या जवाब दिया? स्वयं सत्य को खोजो। हाँ, करेक्ट। तो अभी जो बताया जा रहा है वो एक मार्गदर्शन है, वो गाइडिंग लाइट मात्र है। पूर्ण धर्म आप पढ़ के नहीं जान सकते कभी भी। पूर्ण ज्ञान जो है वो केवल होने से ही होगा। ये सारे रास्ते हैं, आपको एक रास्ता बता दिया जाता है, उस रास्ते पर जाकर के आप खुद स्वयं अनुभव करो, स्वयं सत्य को खोजो। बताया जा सकता है, जो बताया जा सकता है उसकी हमेशा लिमिटेशन है, क्योंकि शब्दों की लिमिटेशन है, वाणी की लिमिटेशन है। तो जो बताया जाएगा उसकी हमेशा लिमिटेशन है। पूर्ण सत्य कभी भी बताया नहीं जा सकता, लेकिन जितना बताया गया है उस आधार पर और आगे आप खोजो और पूर्ण सत्य को जानो। ये जो है ये हमारा जैन धर्म का मानना है। ऐसा कभी क्लेम नहीं किया गया। तो ऐसा होता तब तो बहुत आसान था। तब हम क्या करते? अगर मान लो आप मुझे देते कि ये लिस्ट है आगमों की, कोई आपके इनकम टैक्स की बुकों से तो कमी होगी, एक एक बुक इतनी आती है जिसको देख के ही पसीना आ जाता है, एसी में भी। कभी कभी मैं अशोक जी के यहाँ जाता हूं तो देखता हूं कि यहाँ
इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी हुई है। तो ये, और वो भी क्या, एक एक पुस्तक, जिसमें हम लोग जो इंजीनियरिंग करके आते थे ना, उनके तो पूरी सेमेस्टर की किताबें मिला ले तो जितनी मोटी नहीं होती उतनी तो एक इनकम टैक्स का होता है। और उसके बाद संभवतः संजय भाई उसमें वॉल्यूम्स भी होते हैं ना उतने मोटे मोटे। वॉल्यूम्स के साथ में केस लॉस भी होते हैं। केस लॉस भी होते हैं। हाँ देखो आप, तो ये अगर मुझे कोई ये बताता कि ये इतने आगम है, इसमें सारा महावीर का सत्य है, तो मैं क्यों बंधन काटने जाता, क्यों नहीं उसी को जान लेता। उसको जान गया, समग्र ज्ञान आ गया, समग्र ज्ञान आ गया, केवली बन गया, कुछ जरूरत ही नहीं थी। झूठ बोलूं, सच बोलूं, कुछ भी करूं, पूरी भौतिकता में डूबा रहा हूं, समग्र ज्ञान तो आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि मैंने पॉइंट पढ़ लिया पूरा। आपके हिसाब से तो वो था, महावीर ने लिखा है, महावीर ने बताया, मैंने जान लिया, खत्म काम, केवली बन गया ऐसे ही। तो वो तो हो नहीं सकता। ढोंगी बन सकता हूं, केवली तो नहीं बन सकता। तो इसलिए स्वयं सत्य को जानो, कभी भी आप वाया मीडिया नहीं जान सकते। वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता। ठीक है ना? थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो आगे चलते हैं। मुझे एक प्रश्न है निर्मल जी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न पूछ सकता हूँ अभी? हाँ लक्ष्मी जी। निर्मल जी, आपने जैसे बताया हाँ हाँ, कि पूछिए। धर्म, हमारा जैन धर्म बहुत पुराना है, मगर वो आज के माहौल में भी खरा उतरता है, जो आज के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से, राइट? हाँ। तो इसमें एक जो क्वेश्चन है कि जैन धर्म इतना पुराना है, आदिकाल से चल रहा है, और बाकी धर्म में ना तो कोई 24 तीर्थंकर है, ना कोई 10, मतलब मैक्सिमम सुनते हैं 10 गुरु है सिख समुदाय में। हमारे 24 तीर्थंकर है, तो इसकी व्यापकता इतनी क्यों नहीं है? बाकी धर्म में तो एक तीर्थंकर बोलो, एक मसीहा है, धर्म इज एवरीवेयर। और हमारा जैन धर्म इतना पुराना है, इतने तीर्थंकर है, इसकी व्यापकता बहुत कम है, जो कि सबसे साइंटिफिक रिलीजन है। सही है। हाँ, तो एक समय था जब काफी जैन थे, बीच में जब इन्वेशन हुआ तब भी काफी जैनों की संख्या कम हुई। और दूसरा जो है, वो जैनों में इतना रिचुअलिस्टिक नहीं है, काफी आपको इसमें ध्यान देना पड़ता है, तो काफी इसमें गहराई में जाना पड़ता है। और दूसरे धर्म जो है वो प्रलोभनों में चले गए और इस तरह से आपको लुभा करके अपनी तरफ खींच के ले गए, चाहे वो शासकों द्वारा माने भय दे करके, प्रलोभन दे करके, चाहे उस धर्म के अनुयायियों द्वारा। जबकि जैन धर्म, अगर आप उतने पीछे ना भी जाएं, अपने भिक्षु स्वामी के तक भी जाएं, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कुण जाने आपनो पंथ चालसी, आपा सोचा आत्मारा कारस साहस्या मर पूरा देश। तो बेसिकली जो हमारे साधु हुए हैं, काफी उनमें से ऐसे भी थे जो इतने ज्यादा निर्विकार रहे हैं कि उनको चल रहा है कि नहीं चल रहा उससे भी मतलब नहीं है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो ये भी रहा है। और साथ साथ जो है, जो चूंकि हमारा इतना कोई चमत्कार से हमारा लेना देना इतना कम रहा है, तो उसके कारण भी जो है काफी लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। आज आप देखो, आज आप एक बाबा मिल जाए, वो आप पर कृपा बरसा दे, तो उसके कितने भगत खड़े हो जाते हैं। किसने मोक्ष की बात, एब्स्ट्रैक्ट बात है, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज अगर सामने ही दिखे आपको, तो चाहे आप कॉन्सिडेंटली भी हो गया तो आप ये सोचोगे कि ये इनके कारण हुआ है, और फिर आप उसका जो है वो बढ़ते रहती है चीजें। तो इस तरह व्यापकता में क्या है कि हमें सामने दिखने वाले सुख जो है उसकी जैन धर्म बात ही नहीं करता। जैन धर्म बात करता है मोक्ष की। अब मोक्ष को समझने के लिए, उतना एब्स्ट्रैक्ट जाने के लिए आपको जो लगाना पड़ेगा, ये आपका जो गहन चिंतन, वो हर आदमी उस गहन चिंतन को लगाने में समर्थ ना हो, और समर्थ भी है तो उसका इच्छुक ना हो। तो इस कारण जो है व्यापकता इसकी थोड़ी है लिमिटेड रही है।
और हिस्टोरिकली मध्यकाल में काफी जो मुगल कालीन वगैरह में काफी जो है जो इसको आपको दबाया भी गया था, परिवर्तित भी किया गया था। और एक समय तो ऐसा आ गया था जब हमारे में भी जो वैदिक रीति रिवाज फॉलो होने लगा था, जस्ट टू डिस्गाइज आवर सेल्फ एज दैट, और ताकि हम बचे रह सके। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो प्राचीन कितना है तो हम मानते हैं। हाँ, एक हैंड रेज है, चंदन मल जी संचित। हाँ, प्रश्न पूछे भाई जी। शायद प्रश्न ऐसे ही उठ गया होगा, हाथ बोल तो नहीं रहे हैं कुछ। बोल रहे बट आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट है भाई जी, शायद नहीं, अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप फिर से अनम्यूट करें। हाँ, आवाज बोले, आवाज नहीं आ रही भाई जी आपकी। ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं, आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो अब है कि हम मानते हैं कि जो वेद हैं वो कब महाभारत काल या उसके आसपास के हैं। उस समय श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे कौन? अरिष्टनेमी। तो उस समय भी हमारा जैन धर्म था। उसके पहले भी और तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभ देव तक। तो कई 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 बोल सकते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष जो है पुराना धर्म जो है हमारा है, जबकि हम ये बाकी बात करते हैं 5000 वर्ष की करते हैं। अब कहा जाता है क्या वो हमेशा उसका नाम एक ही था, भाषा एक ही थी? नहीं, एकदम नहीं, नाम बदलता रहा है। कभी निग्रंथ प्रवचन था, कभी श्रमण धर्म था, कभी अरहत धर्म था। जैन धर्म तो महावीर के समय भी नाम नहीं था। आप देखो, पार्श्व को अरहत कहते हैं, भगवान महावीर को श्रमण कहते हैं। संभवतः या उसके बाद कोई तीर्थंकर का हुआ होता तो उसे जैन या जिन कहा जाता। तो ये तो चेंज होता रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या है? फिर क्यों सबको हम बोलते हैं सब जैन क्या थे? सब क्यों जैन बोल रहे हैं? सबको क्यों जैन बोलने की जरूरत? सबका एक पक्ष जो था, क्या जोड़ने वाला ग्लू क्या है कि सबके सब जो है उन्होंने निर्वाणवादी धर्म की बात की है। सबके सब अपने समग्र सत्य को अनुभव के द्वारा जाने गए सत्य की बात की है, और सबके सबने जो है दुख मुक्ति के मार्ग की बात। ये जो हमारा बाइंडिंग फैक्टर है, जिसके कारण कह रहे हैं हम ये सारे के सारे 24 तीर्थंकर जो है जैनों की। और दूसरा ये जो प्रश्न है जो अपना ये लक्ष्मीपत जी के पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर भी थोड़ा जाता है। एक और कारण संभवतः हो सकता है कि जैन धर्म हमेशा समन्वयवादी रहा है। हमने अनेकांतवाद की बात की है। हमने कभी यह नहीं कहा कि मैं ही सत्य हूं, जैन धर्म ही सत्य, बाकी सब बेकार, ये कभी नहीं कहा। महावीर ने तो यहां कहा कि मुक्त कई प्रकार के हो सकते हैं। गैलिंग सिद्धि, घर से स्वलिंग सिद्धि जो साधु बने अपने साथ संग में, अन्य सिद्धि जो कहीं से भी बन गए। तो हमने तो ये भी इतना व्यापक रखा है, तो किसी से विरोध ही नहीं है। और जब तो ये भी शायद एक कारण आया है जिसके कारण हमने दूसरों को गलत नहीं समझा है, और जब गलत नहीं समझा है तो किसी को परिवर्तित करने की भी अपेक्षा नहीं रही है। तो और अब आता है कि क्या साधुओं की वेशभूषा हमेशा एक रही है? वो भी नहीं रही है। पार्श्वनाथ के साधु की वेशभूषा अलग थी, महावीर के साधुओं की वेशभूषा अलग थी। अब कुछ लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनको संदेह होने लगता है कौन सी वेशभूषा सही है, क्या सही है क्या गलत है।
यहां तक हो जाता है ना, पहले अगर कोई दुल्हन एक कोई रानी कलर की साड़ी पहन ले, हरी कलर की साड़ी पहन ले, तो उसमें बात हो जाती है कौन सी साड़ी का कलर सही है, कौन सी साड़ी में पहनी जा सकती है, कौन सी नहीं पहनी जा सकती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, साधुओं की वेशभूषा कौन सी सही कौन गलत। तो हमारा जैन धर्म है उसमें व्यापक रहा है, कोई भी सही नहीं कोई भी गलत नहीं। ये सारी जो चीजें हैं, ये वेशभूषा है, भाषा है, ये सारा क्या है, परिवर्तनशील है, ये बदल सकती है। क्या नहीं बदल सकता, क्या नहीं बदल सकता जितेंद्र, क्या नहीं बदल सकता? आगमवाणी। आगमवाणी, आगमवाणी क्या है? जो हमारा मूल्य जो है, मूल जो नहीं बदल सकता वो है निर्वाणवाद। जो धर्म निर्वाण का की जो बात है वो कॉमन है, चाहे पार्श्व ले लो चाहे महावीर ले लो। उन्होंने जो भी आगम में लिखा वो भी चूंकि लिमिटेड लिखा, तो पार्श्व ने जो लिखा, वो पार्श्व ने जो बताया होगा और महावीर ने जो बताया होगा उसमें भी अंतर हो सकता है। क्यों क्यों अंतर हो सकता है? उस समय की परिस्थितियां, समय की बात, एग्जैक्टली समय की बात। क्योंकि मान लो आज आपने दो अलग अलग जगह व्यापार किए, एक आपने लुधियाना में खोला, एक चेन्नई में खोला। आप दोनों जगह अपने जो मातहत हैं उनको कुछ समझाने गए, गुर देने गए, तो जो चेन्नई के लिए उपयुक्त है वो आप वहां बताओगे, जो लुधियाना के लिए उपयुक्त है वो वहां बताओगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहां जो बताया वो सही था या वहां जो बताया वो सही था। समग्रता से आप कहीं भी नहीं बता रहे हो। जो जहां रिलेवेंट था वो आपने जो बात सबसे इंपॉर्टेंट लगी, आपको 3 दिन की टूर चेन्नई की थी, 3 दिन की लुधियाना की थी। अब 3 दिन में आपको बताना जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसके हिसाब से वहां बता दी, इसके हिसाब से यहां बता दी। उसी तरह पार्श्व को जो इंपॉर्टेंट लगा पार्श्व ने बता दिया, महावीर को जो इंपॉर्टेंट लगा महावीर ने बता दिया। तो इस तरह जो है ये भी जरूरी नहीं कि दोनों की वाणी सेम रही होगी, दोनों का सत्य सेम था, दोनों ने जो सत्य को अनुभव किया वो सेम था, लेकिन वो पूरा बताया नहीं जा सकता, पूरा लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो इस दृष्टि से जो है, जो अपरिवर्तनशील जो तथ्य थे वो थे निर्वाणवाद, यथार्थवाद, जो और जो केवलिक होना, जो साक्षात्कार करके धर्म बताया, ये चीजें जो थी ये एकदम से आपको, जिसको बोलते हैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाकी वेशभूषा चलती है, आज पात्रों का कलर कुछ है, शेप कुछ है, कल के पात्रे अलग हो सकते हैं, मुंहपत्ती का शेप कुछ है, कल और हो सकता है, आज पूंजड़ी है कल कुछ और हो सकती है, ये सब चलता है। ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है कि आपको जैसे कई चीजें आती है, आप तेरापंथ में देख लो, आज क्या है, आज आप साध्वी के ठिकाने आपको शाम के बाद नहीं, सूर्यास्त के पास नहीं जाना है, लेडीज को संतों के ठिकाने सूर्यास्त के पास नहीं जाना है। ये क्या है? व्यवस्था है। अब कोई दूसरा संघ है मान लो, उसमें जाना अलाउड है, या आचार्य तुलसी के समय जाना अलाउड था, तो क्या उस समय तेरापंथ धर्म नहीं था? यह सामयिक दृष्टि से, आप व्यवस्था की दृष्टि से आप जो परिवर्तन करते हो, इनका मूल सिद्धांतों से लेना देना नहीं। मूल सिद्धांत क्या है? शील पालना है। अब शील पालने के लिए जिस आचार्य को जैसा समझ में आया वैसी मर्यादाएं बना। मेन जो उद्देश्य है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मेन उद्देश्य के साथ साथ जो है वो होती है, कोई दिक्कत नहीं। और अब आता है कि तो ये तो हो गई जैन धर्म की बात। आप समझ गए कि जैन धर्म जो है किस नींव पर खड़ा है। अब आगे आता है कि जैन धर्म का जो भारतीय दर्शनों में क्या स्थान है और भारत के कौन कौन से मुख्य दर्शन रहे हैं, जो उस परिप्रेक्ष्य में भी समझना एक जो है, मैं संक्षेप में बताऊंगा। सारे दर्शनों की तो मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको बताता हूं कुछ बातें कि और कौन कौन से दर्शन हुए हैं और उनमें क्या क्या मुख्य बातें रही हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे 2 मुख्य परंपराएं भारतीय दर्शन में रही है। एक रही है ब्राह्मणवाद, एक श्रमणवाद।
मुख्यतया श्रमण परंपरा जो रही है, ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा में जैन और बौद्ध ये दो आए, और ब्राह्मण परंपरा में पारंपरिक रूप से तो ऐसे काफी ऐसे आ गए हैं जो सिद्धांत रूप से लगता है कि जैनों के क्लोजर है, जैसे न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, ये सारे जो है ये माने गए ब्रह्म परंपरा के। अब न्याय जो दर्शन है उसका मुख्य मानना क्या था? उसका मुख्य मानना था कि ज्ञान महत्वपूर्ण है और ज्ञान जो है वही पीड़ा से मुक्त होने का रास्ता है। ये जो था ये उस दर्शन की मान्यता थी। इसके अलावा एक और दर्शन भी हुआ है जिसका नाम जो है आप लोगों को गेस करना है। उसका प्रिंसिपल था कि जवम जियो सुखम जियो ऋणम कृत्वा घृतम पियो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। कौन सी फिलोसफी थी ये? नास्तिक। आस्तिकवाद। नो, नास्तिक तो कहीं कहीं देखोगे तो आप जैन और बुद्ध को भी नास्तिक की श्रेणी में रखा गया। हालांकि हम नहीं मानते, हम आस्तिक ही मानते हैं अपने आप को। वो फिलोसफी थी चारवाक फिलोसफी। चारवाक का कहना है कि इस दुनिया के आगे कुछ नहीं है, जो है तुम मर गए, तुम खत्म, ये आत्मा वगैरह सब ढकोसला, आगे के लिए पुण्य कमाओ, ये करो वो करो, कर्म, ये सब कुछ नहीं, कर्म भी नहीं, कुछ नहीं। अभी जो मिल गया, जो खा लिया वही है सत्य, केला खा लिया वही सत्य है, अनार खा लिया वो सत्य है, बाकी भूल जाओ। भूखे मर गए वो सत्य है, वो दुख है, ये सुख है, बस मर गए, उसके बाद कुछ नहीं, शरीर जल गया, काम खत्म। निर्मल जी कौन सी फिलॉसफी बोली? चारवाक। हाँ, चारवाक फिलोसफी। तो ये थी चारवाक। ओके, न्याय फिलोसफी का मानना था कि आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, वैलिड ज्ञान प्राप्त करना है, और वो ज्ञान ही दुख मुक्ति का रास्ता है। ये जो है न्याय फिलोसफी ऋषि गौतम हुए थे एक, उनके द्वारा बताई गई है। फिर आती है वैशेषिक फिलोसॉफी। वैशेषिक जो है वो काफी लोगों ने नाम सुन रखा होगा, ऋषि कणद हुए थे, तो कणद ऋषि की द्वारा चलाई गई है, और इसके अनुसार जो सृजन जो होता है वो भगवान की इच्छा के कारण है। भगवान की इच्छा है वही सृजन का कारण है। जो भी सृजन मतलब कोई भी सृष्टि बनती है, उस सृष्टि का कारण जो है भगवान की इच्छा है। फिर आती है सांख्य फिलोसॉफी, जिसका कपिल मुनि इसके संस्थापक हैं, और इनके अनुसार जो है ये काफी, जो इन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये प्रकृति और पुरुष इन दोनों का समन्वय है। तो प्रकृति जो है वो क्या है, एक तरह से आप बोल सकते मटेरियल, और पुरुष है वो आत्मा। तो इस तरह का समन्वय ये जो सांख्य, तो इस तरह से सांख्य जो काफी क्लोज है जैन से, हालांकि उसको जो ब्राह्मण फिलोसफी में लिया गया है, लेकिन ये हमारे से काफी क्लोज, ट्रेडिशनली माना गया, बट ये हमारे काफी क्लोज हो गया इस दृष्टि से। तो और प्रकृति के इन्होंने जो मटेरियल है उसके 3 गुण बताए हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व जो है वो क्या है, वो खुशी का, प्लेजर का सोर्स है। रजस जो है वो पेन का अर्थात दर्द का स्रोत है, और तमस जो है वो न्यूट्रलिटी का बोधक है, उदासीनता का बोधक है। तो ये हो गई आपको, मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट सिर्फ आपको एक छोटा छोटा बता रहा हूं। फिर एक आई थी मीमांसा। ये वेदों में जो भी जो कर्म कांड बताए गए हैं, रिचुअल्स बताए गए हैं, उनके आधारित है, और इसका मुख्य इसको मीमांसा का मुख्य उद्देश्य ही था कि वेदों को अच्छी तरह से जानना। और ऑब्वियसली वेदांत दर्शन तो है ही है, ऋषि पाणिनि द्वारा जो है स्थापित, और इसमें फिर और अलग अलग काफी भेद आते हैं, अद्वैत, द्वैत, जो इसमें फिलोसफी में मैं जाना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा मुझे ज्ञान भी नहीं है इसका,
और इसमें आत्मन ब्रह्मण ये जो इत्यादि जो है इसका इसके फिलोसॉफिकल अंक है। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज देखें, इनमें सब में प्राय प्राय चार्वाक को छोड़ दें तो एक कॉमन एजेंडा है जो बुद्ध और जैनों में भी है। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म जैन फिलोसॉफी ने क्या माना? जैन फिलोसॉफी ने माना कि भाई कर्म का सिद्धांत स्थापित किया और उन्होंने केवल ज्ञान के सिद्धांत को स्थापित किया और कि आत्मा के पास अनंत ज्ञान है, उसको सिर्फ अनावृत करने की आवश्यकता है। और बुद्ध संस्कार बुद्ध थे, बुद्ध धर्म जो है उसका क्या था कि वो उन्होंने जो है वासना इत्यादि से मुक्त रहने की बात की, दुख का कारण बताया। उन्होंने बोला दुख है, दुख का कारण है और दुख के कारण का निवारण भी है और दुख से हटा भी जा सकता है। तो इसकी दृष्टि से उन्होंने साधना की बात की। और ये आप देखो तो ये जो थी मुख्य इतनी फिलोसफियां थी भारत की, मुख्य मेन फिलोसफी मैंने बता दी। जिसका इंटरेस्ट है उसमें भारतीय दर्शन की पुस्तकें भी हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। और ये एक जो बात अभी आती है इनमें, चार्वाक फिलोसॉफी को अगर हम छोड़ दें तो सब में कर्म सिद्धांत को मुख्य रूप से मान्यता मिली कि जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि कर्म को जितने साइंटिफिक तरीके से हमारे जैन धर्म ने समझाया है उतने साइंटिफिक तरीके से और कोई धर्म नहीं समझा पाया है। लेकिन सबके अंदर, चाहे आप जैनों को ले लो, बौद्धों को ले लो, आप वेदांत को ले लो, आप सांख्य को ले लो, सब ने यही कहा है चार्वाक को छोड़ करके। चार्वाक ने कहा कुछ भी करो, डजंट मैटर, मर्डर करो, ये करो, वो करो, कुछ मतलब नहीं, एंजॉय करो लाइफ, एक ही लाइफ मिली है, एंजॉय करो, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। और जो ये बाकी फिलोसफी है वो कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। तो इसलिए आपको है वो अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे रास्ते पर चलना है। और ये जो है फिलोसफी, ये सारे अपने भारतीय दर्शनों को मोरलेस कंबाइन करती है, भारतीय दर्शनों को मोरलेस ये बात बताती। और दूसरी बात है कि जैन का जो प्रिंसिपल है उसके पहले एक और बात बताते हैं, नास्तिक और आस्तिक, इसका भी जो है आपको अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन मिलता है। आस्तिक हुआ जो विश्वास करता है ईश्वर पर, नास्तिक है जो नहीं करता। अब इस आधार पर अगर जैन धर्म में जाया जाए तो क्या जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता? करता है। तो फिर क्यों नास्तिक कह दिया जाता है? इसलिए नास्तिक कह, एक सेकंड, इसलिए नास्तिक कह दिया जाता है कि जैन धर्म ईश्वर को सृजनकर्ता नहीं मानता, ईश्वर को क्रिएटर नहीं मानता। ईश्वर को मानता है, नहीं तो हम ईश्वर को नहीं मानता तो हम नमो सिद्धानंद किसको कह रहे हैं? नमो सिद्धानंद ईश्वर ही है, आत्मा ईश्वर है, ईश्वर आत्मा। ईश्वर को मानता है लेकिन ये नहीं मानता कि ईश्वर सृजन करता है। ये जो सृष्टि है वो अपने यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से अपने आप चलती है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस प्रिंसिपल से चलती है। ऐसे इसका कोई ये आपको दोष देने वाला, आपको इसका फल देने वाला कोई ईश्वर नहीं है। आप रसगुल्ला खाओगे तो मुंह में क्या आएगी? क्या आएगी मुंह में श्रवण जी? मिठास। मिठास नाम से ही आने लगी, देखो आ जाती। अब वो मिठास आई, किसने दी? ईश्वर ने दी? नहीं। आपने करेला खाया, क्या आया? खराश। किसने दिया? आपका निर्णय था। आपने जो खाया वैसा मिला, आपने जो खाया वैसा मिला। तो इसलिए यह कहना
कि कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये गलत। ये नेचुरल नियम है ना, आप मीठा खाओगे मीठा लगेगा, खारा खाओगे खारा लगेगा, ये तो नियम है, नेचुरल नियम है। इसमें कोई भी आपको मीठा और खट्टा लगाने वाला नहीं है। तो उसी तरह आपको जो भी सुख और दुख मिल रहे हैं किसकी है? अपनी करनी से मिल रहे हैं, किसी और के करनी से नहीं। कोई और उसको क्यों आपको बैठ के दंड देगा? ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको जो है इसका बैठ करके आपको कोई दंड दे रहा है या आपको उसका प्राइस दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो अवार्ड एंड पेनल्टी सिस्टम, इट इज नो रिवार्ड पेनल्टी, इट इज सेल्फ गवर्न। अपने आप ये प्रिंसिपल अपने आप जो है सिद्धांत से चलता है। अब दिन है रात है क्यों होते हैं? अपने आप सौरमंडल का नियम है, उसके हिसाब से हो रहे हैं। अब कई जहां जानकारी नहीं होती है वहां कई बार ये भी समझ लेते हैं कि ग्रहण हुआ है तो ईश्वर का कोप है। ऐसा नहीं है, वो एक नेचुरल नियम के हिसाब से जो चीजें हो रही है वो हो रही है। और अब जैसे क्या होता है, कई बार आप देखोगे रात के समय में अगर आप जाते हैं, पर्टिकुलरली गांव की बात बताता हूं, मैं गांव में रहा हूं, अगर अंधेरा रहता है पत्ते हिलते हैं और उससे जो झंझन की आवाज होती है तो क्या सोचते हैं? भूत आया, भूत है। क्या है ये भूत? क्या है? अपना अज्ञान है। तो उसी तरह कई चीजें हम अज्ञानवश ये कहते हैं। तो ये है जो जैन धर्म का मानना है, वो ये है कि ईश्वर है बट सृजन करता नहीं। इसकी चर्चा एक अलग से टॉपिक में फिर से करेंगे कि ईश्वर का क्या स्थान है जैन धर्म में, इसके ऊपर भी एक आगे चर्चा होगी, इसलिए आज उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और जो हमारा एक चीज और है, जब आप दूसरे दर्शनों को जानना चाहते हैं तो आप कैसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए? आपकी दृष्टि अनेकांत वाली होनी चाहिए, समन्वयात्मक होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कंक्लूड कर दो कि यही बेस्ट है, आप ये देखो सारे दर्शन जो है वो अपने अपने समय में कोई न कोई समस्या को सॉल्व करने के लिए आए, और कोई भी दर्शन अपने आप में नितांत अच्छा और नितांत बुरा मान लेना ये भी गलत। तो आप उसके समन्वय को समझो, और वो तो जैन धर्म में कूट कूट कर भरा है। जैन धर्म ने बात ही की है कि हमेशा अनेकांतवाद की। तो आप देखो जैन धर्म में हमेशा परस्पर विरोधी बातों को भी समाहित करने की क्षमता रही। जो अब आप देखो तो सांख्य फिलोसॉफी जो कहती है वो क्या कहती है? आत्मा एकदम से कुटस्थ है, कुटस्थ नित्य, माने एकदम रत्ती भर भी चेंज नहीं। और बौद्ध फिलोसॉफी कहती है आत्मा क्षणिक है। बौद्ध फिलोसॉफी आत्मा को मानती है लेकिन आत्मा को टेम्पररी मानती है, मम्मी मानती है, लाइफ खत्म आत्मा खत्म, ऐसा मानती है। जैन धर्म ने क्या कहा? एक वर्ड बताऊंगा, उस पर आज उस पर प्रश्न इंटरटेन नहीं होंगे क्योंकि वो वर्ड इटसेल्फ एक चैप्टर है, वो बाद में कभी वो लेंगे। तो उस वर्ड पर कोई प्रश्न नहीं पूछना है आज। वर्ड है परिणामी नित्य, राइट? तो ये क्या है? ये है कि ये परिणमन भी होता है, उसमें चेंजेस भी होते हैं, लेकिन साथ साथ एक परमानेंस भी है। तो जैन धर्म ने जो है आत्मा का क्या रूप बताया? परिणामी नित्य रूप बताया। परिवर्तन होता है पर फिर भी शाश्वत है। तो ये इस तरह जो जैन धर्म ने समन्वय की भाषा अपनाई। अब आपको पूछा जाए क्या दिन और रात एक साथ हो सकते हैं? श्रवण जी? नहीं। ओके, संजय जी? सवाल क्या था सर? दिन और रात एक साथ हो सकते हैं? सर हो सकते हैं। हो सकते हैं। किसने कहा हो सकते हैं? संजय धारीवाल। हाँ, कैसे सर जी? आज बेंगलोर में दिन रात है, अभी यूएस में दिन है, दोनों एक साथ ही तो हो रहा है। तो दोनों विरोधी चीजें
एक साथ घट रही है। तो इसलिए हमेशा ये मान लेना, तुरंत कंक्लूजन पर आना कि ये संभव नहीं है, यही बोलता है अनेकांत, बोलता है मत, ये किस आधार पर बोल रहा है? अगर आपको कोई अभी अभी फोन करके बोले कि भाई साहब दिन तो बहुत सुंदर है, तो आप क्या बोलोगे अपनी धारणा से? गलत बोल रहा है, रात है अभी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वही जैन धर्म बोलता है, जो हम विरोधाभास देख रहे हैं वो हमारी बुद्धि की कल्पना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज, विरोधी चीजें साथ में रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन हम उसको समझने में भूल कर रहे हैं। हम अपने पर्सपेक्टिव से देख करके उसी को नितांत सत्य मान लेते हैं। और वही जैन धर्म जो है, जैन दर्शन जो है, उसको आपको कहता है कि अगर आप वैसा करते हो तो ये क्या है? अनेकांत का पालन नहीं है, और साथ साथ हिंसा भी है। कैसी हिंसा है? वैचारिक हिंसा है। किसी दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देना और उसको रिस्पेक्ट देना, ये दोनों आवश्यक है। तो अंतिम 5-7 मिनट बचे हैं, प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। आज सुशील जी चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। सर ये वैश्य धर्म जो, सॉरी क्या नहीं, जय सर जी। हाँ, ये वैश्य धर्म क्या ब्राह्मण धर्म में आता है या कौन से धर्म में? वैश्य ब्राह्मण में ही माना जाता है। अच्छा, ओके सर, ब्राह्मण ही माना जाता है। बट इसमें आपको जो इसमें ज्ञान की बात कही गई है वो जैन धर्म से भी काफी मिलती है। उन्होंने भी कहा है, जैसे अपने में क्या कहते हैं, जब हम कभी बात करेंगे आगे, कोई भी चीज को जानने का, ग्रहण करने के लिए अवग्रह या अवाय धारणा, ये 4 बताया हमने। मतलब किसी चीज को देख, कोई चीज सामने आना, वो हमने ग्रहण किया उसको। फिर या माने हमारी इच्छा जागना कि इसको जाने क्या है, फिर उसका निर्णय करना कि ये क्या है, और फिर ऐसी स्थिति आती है हमारे में बस जाती है, हम उसको, वो धारणा में बस जाती है, उसको एकदम सेकंड नेचर बन जाती है। तो ये इस तरह ज्ञान प्राप्ति के ये 4 स्टेजेज है। उसी तरह उनमें भी कहा जाता है, ज्ञान के स्रोत बताए गए हैं 4: धारणा, अनुमान, तुलना और गवाही। इससे काफी माने आप देखोगे तो सिमिलरिटीज है। वो लोग भी कर्म को मानते हैं, सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन जो अभी जब कर्म की बात करेंगे तब करेंगे कि हमारा जो कर्म है और उनका जो कर्म है, उनमें जो बेसिक जो डिफरेंस है वो कैसा है वो बताएंगे। ये बौद्धिक धर्म की आप जो कह रहे हैं क्षणिक मानते हैं आत्मा को, उसका क्या मतलब है? वो मानते हैं आदमी गया आत्मा गई। हाँ जी, वो मानते हैं आदमी गया आत्मा गई। हेलो निर्मल भाई, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। ये भाई साहब ने जो नहीं मानते हैं। हाँ, बस 1 मिनट। हाँ, तो वो इसी बात को मैं पूछ रहा था, ये इन्होंने बोल भी दिया। क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्म फल सिद्धांत को नहीं मानता है? पुनर्जन्म और कर्म फल सिद्धांत, इनको बौद्ध धर्म नहीं मानता है, या दोनों में से कर्म फल को तो मानता है, पुनर्जन्म को नहीं मानता है? मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आत्मा को क्षणिक मानता है, इतना मैं श्योर हूं। आत्मा को क्षणिक माने इसी जन्म में उसका अस्तित्व है, अगले जन्म, अगर ये जन्म मृत्यु हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ साथ आत्मा भी चली जाती है, ऐसा कहना है। हाँ, ऐसा कहना है उनका। ये ब्रह्म कुमारी धर्म का कहीं जिक्र नहीं आता, ये तो हमारे जैन से काफी मिलता जुलता है। हाँ? ब्रह्म कुमारियों का धर्म हमारे धर्म से काफी मिलता जुलता है। मुझे जानकारी नहीं है जैन साहब उसकी। ब्रह्मा कुमारियों का, हाँ। उनकी हेडक्वार्टर्स वहां पर देलवाड़ा में है, इसीलिए उसके ऊपर वो नाम नहीं मुझे ध्यान है, आगे जाके है ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू में, माउंट आबू में इनका हेडक्वार्टर्स है। और चलो वो भी एक सिद्धांत है। अगर किसी ने बौद्ध धर्म को पढ़ा है तो कृपया इनलाइटन करें।
मुझे इतना मालूम है कि ये तो मैंने पढ़ा है कि उसका मैं इन ब्रीफ पढ़ा है, उसमें ये आता है कि वो आत्मा को क्षणिक मानते हैं। ये महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है, उसमें भी लिखा हुआ है, जो जैन धर्म के मूल सूत्र मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है, हाँ, पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को के बारे में साइलेंट है। इसके बारे में भगवान बुद्ध से भी कई बार प्रश्न पूछे गए और एक प्रश्न के उत्तर में दूसरे प्रश्न बहुत से खड़े हुए, तो भगवान बुद्ध ने इसका उत्तर सही दिया उन्होंने। वो बौद्ध धर्म पुनर्जन्मवाद में साइलेंट है, लेकिन कर्म फल सिद्धांत का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत बिल्कुल अपने जैसे जैन धर्म में भगवान महावीर या अपने जैन धर्म में प्रतिपादित है, बिल्कुल ठीक वैसा ही है। तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर कोई आदमी पाप या पुण्य करता है तो उसका भोग कब करेगा, उसका फल प्राप्ति कब होगी? आपको कहना, लेकिन बुद्ध धर्म मानता है कि उसको इसी जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। बाकी ये काफी शंकाएं उत्पन्न करता है, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जरूर जानकारी है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्मवाद में साइलेंट है। ये इसीलिए उनमें ना एक और कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व। मुझे जानकारी नहीं है पूरी उसकी भी, लेकिन बोधिसत्व है जो ये कहते हैं कि आप अगर आपको निर्वाण हो, निर्वाण के बाद आप कुछ नहीं है, मतलब आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, मेरे ख्याल से वही मानते हैं। आत्मा को परमानेंट नहीं मानते हैं, ये श्योर है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं है। अभी अपने को अपने जैन धर्म के बारे में विशेषतया अपन चर्चा कर रहे थे। अपने इस धर्म को, जैन धर्म को विस्तार से समझ ले तो अगर समय की अनुमति है, समय परमिट है, तो मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा। भले ही वो प्रश्न का उत्तर आज पूरा नहीं हो, लेकिन ये प्रश्न सबके सामने रख देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि मेरे सामने ये प्रश्न कई बार आया और मुझे उत्तर अभी तक विभिन्न उत्तर मिले, तो इसको मैं इसकी चर्चा यहाँ भी करना चाहता हूँ। हमने अभी जैन धर्म की चर्चा करी, जिसके हम लोग अनुयायी हैं। संप्रदाय की बात जाने दो, तेरापंथ और की बात अलग है। मूलतः जैन ही अपन सब जैन है। उसी तरह दूसरे धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले हम इस बात को समझ ले कि धर्म ही पहले क्या है। धर्म है तो अनेक धर्म, विभिन्न धर्म है। जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो बाद की बात है, वो दूसरा स्टेप है, दूसरी श्रेणी है। पहले हम इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि धर्म क्या है। ये प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। मैंने इस प्रश्न को बहुत जगह रखा था, लेकिन बहुत जगह इसका उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्तर मिले। मैं आज एक संक्षिप्त करना चाहता हूँ, कम से कम शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम पहले ये समझे कि धर्म क्या है। चाहे धर्म का प्रकार की बाद में बात करेंगे, धर्म किसे कहेंगे अपन, इसका उत्तर कोई भी संक्षेप में अपने संक्षिप्त समय को देखते हुए अपन एक चर्चा में चला देना चाहता हूं, जो कि बेसिक प्रश्न है। अपने लोग हम लोग प्राय सुनते आए हैं आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। अपने जैन धर्म में यह मान्यता है कि आत्मशुद्धि का जो साधन है, आत्मशुद्धि का जो साधन है वह धर्म है। ये आत्मशुद्धि का जो साधन है वो धर्म है। ये जो बहुत सारे मैंने धर्म की परिभाषाएं सुनी, लिखी, उनको हृदयंगम भी किया, उसके अंदर में इनकी बात आती है। ये इनका उत्तर है कि जो आत्म ये लेकिन उनका आंशिक उत्तर है। धर्म सिर्फ इतना ही नहीं है आत्मशुद्धि का। आत्मशुद्धि के अलावा सामाजिक जीवन जीने के लिए आदमी को जो इतने क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और जो तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, उनका भी सम्यक ज्ञान और उचित ज्ञान होना जरूरी है। तभी आदमी धर्म का निर्वाह कर सकता है, चाहे वो कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म। इसलिए और ये प्रश्न, इसमें उनका जो पहले एक प्रश्न पूछा था कि जैन धर्म इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, जबकि इतना प्राचीन होने के बावजूद भी, उसका उत्तर इसमें भी है कि जैन धर्म में भगवान महावीर ने आत्मशुद्धि के तो तरीके बताए।
आध्यात्म की बहुत बहुत विशद चर्चा करी, आत्म कल्याण के रास्ते बताए, लेकिन लौकिक जीवन जीने के लिए लौकिक विधि विधान उन्होंने बताए नहीं अपने श्रावकों को, या नहीं बताए। लेकिन जनता साधारणतः पहले लोक व्यवहार करती है, उसके बाद वो धर्म के लिए समय निकालती है। ये भी एक कारण रहा था जैन धर्म को ज्यादा पॉपुलर नहीं होने का। तो आपका उत्तर सही है, लेकिन वो आंशिक है। इसके अलावा और कोई कहना चाहता है तो मैं सुनना चाहूंगा, बट समय निर्मल भाई तय करेंगे। हाँ, नहीं 2 मिनट लेंगे बस, उसके बाद समापन करेंगे। आज अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे शुरू में, तो सब अगले क्लास में टाइम से जुड़े जिनको जिनको काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो ये ऐसा है कि हम पहले इसमें जाए कि धर्म किसे कहते हैं। हर पदार्थ का अपना अपना धर्म होता है। जैसे जल का धर्म शीतलता, धर्म का एक और अर्थ होता है नेचर। किसका नेचर क्या है, वो कैसा है। जैसे आज कोई आग का धर्म क्या है, हीट। उसका नेचर वो भी धर्म कहा जाता है कि ये गुण, उसकी प्रॉपर्टी है, गुण प्रॉपर्टी कहा जाता है। जो हम क्या है, क्या हम शरीर है या आत्मा है? हम आत्मा है। आत्मा का धर्म क्या है? चैतन्य है। जो चेतना ही आत्मा का धर्म है, बाकी जो तो फॉरेन एलिमेंट्स है, बाहर लगे हुए। अब ऐसा रास्ता जो हमें अपने धर्म में स्थापित कर दे, अर्थात अपने चैतन्य में स्थापित कर दे, उसे मैं धर्म कहूं। जो हमें वो क्रियाकलाप जो कि हमें चैतन्य की ओर ले चले, वो धर्म है। हाँ, क्योंकि ये भी अपने आप में एक परिभाषा है। क्योंकि आत्मा का धर्म क्या है? चैतन्य है। और सब पदार्थ का अपना अपना धर्म है, गुण है। तो आत्मा का धर्म ही है चैतन्य। तो हमें जो चैतन्य की ओर ले जाने का मार्ग है, और वही मार्ग क्या है, जो बंधन जैसे हटाएंगे हम चैतन्य की तरफ जाएंगे। तो सारा का सारा जो है अपना बाद में तो सारा आप रिलेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो चलो, आज समय से हम 3 मिनट अतिक्रमण कर चुके हैं, तो सबसे खमत खावना उसके लिए। और अभी भाई जी आप ही आज मंगल पाठ सुना करके समापन करो। मेरे को हाँ। मैं तो आज पहली बार आया हूँ, मेरे को तो इसका ज्यादा परिचित नहीं है, पर मंगल पाठ बताने की बात नहीं है। तो सब कोई मंगल पाठ करेंगे। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले पनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि। ऐ केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ऐ शरणाचार और सगो नहीं कोई, जो भव प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। ओम हरम। ओम सर। कृतज्ञास्मि। हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। सब आपके आभारी हैं। ओम हरम। कृतज्ञास्मि। बहुत बहुत धन्यवाद।